हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। इजी से भी इजी तरीके में मैंने ये टॉपिक बताया है, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं अपन। तो यार देखते हैं। तो सबसे पहले एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है ग्रीक में फॉलिंग ऑफ। ऑलराइट, अब फॉलिंग ऑफ का मीनिंग हम आगे जाके देखेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। सो फर्स्ट थिंग जो है, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। काय पे डिपेंडेंट है, कैश पे डिपेंडेंट है। देन फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकली भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकली हम काय में देखते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे जब हमारी 5 फिंगर जो होती हैं वो सेपरेट कैसे होती हैं, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द एपोप्टोसिस। अगर वो नहीं होगा तो कंडीशन डेवलप हो जाएगी हमारे अंदर सिंडैक्टाइली, डेट इज़ कॉल्ड एज फ्यूज्ड फिंगर्स। ऑलराइट, पैथोलॉजिकल अगर हम बात करें सो यहाँ पे हमें वायरल हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है एपोप्टोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं कि केमोथेरेपी जो होती है हमारी, कीमोथेरेपी, उसमें क्या होता है, दोनों होती है, एपोप्टोसिस भी होती है, नेक्रोसिस भी होती है। बट एपोप्टोसिस जो है डोमिनेंट होती है, 80%, नेक्रोसिस 20% होती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि भाई एपोप्टोसिस होती कैसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई हो कैसे रही है। तो कैस्पेस डिपेंडेंट बोला था हमने, राइट। तो कैस्पेस हम देख लेते हैं कि कैस्पेस डिराइव कैसे हुआ है। तो सी जो है वो स्टैंड करता है हमारा सिस्टीन रेसिड्यू के लिए। ASP यहाँ पे दिखा रहा है कि ASP स्टैंड कर रहा है हमारा, दैट इट क्लीव्स आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू, एंड एज जो है डेट स्टैंडिंग फॉर द एंजाइम। नाउ कैस्पेस जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके पहले देखते हैं कि एपोप्टोसिस होता क्या है, मतलब कितने स्टेप्स में है। तो एपोप्टोसिस जो है हमारा 2 स्टेप्स में होगा, इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन। इनिशिएशन में भी आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे रहेगा एंड इंट्रिंसिक पाथवे रहेगा। ऑलराइट, अब एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें हमें कैस्पेस के जो है कैस्पेस को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। इनिशिएटर में क्या कौन से कैस्पेस लगते हैं, एग्जीक्यूशन में कौन से कैस्पेस के नंबर लगते हैं। तो कैस्पेस 8, 9, 10 आर यूज्ड फॉर द इनिशिएशन स्टेप, वेयर इज कैस्पेस 3, 6, 7 आर यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इसमें हम जो है कैस्पेस 8, 9, 10 में से 8 और 10 देखेंगे हम एक्सट्रिंसिक पाथवे में, और इंट्रिंसिक पाथवे में हम देखेंगे कैस्पेस 9 को, और एग्जीक्यूशन में 3, 6 और 7 को। और यहाँ पे हमने क्या देखा, 8, 9 और 10 को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यार। तो हम बात करेंगे हमारे जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज एक्सट्रिंसिक और डेथ रिसेप्टर पाथवे। ये कहाँ होगा, ये होगा आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो मान लो ये हमारा एपो सेल एंड ये हमारा टी सेल। तो एपो सेल जो है जिसको अब एपोप्टोसिस करनी है वो होता है उसके पास CD95 या फिर फास। अब जो टी सेल है इसके पास होता है CD95 लिगेंड, फास लिगेंड। अब क्या होगा कि CD95 जो है वो ट्राइमराइजेशन कर देगा। ठीक है, ट्राइमराइजेशन किया, अब क्या होगा, ट्राइमराइजेशन जैसे ही किया तो यहाँ से आ जाएगा फैड। कौन आ जाएगा, फैड। फैड गाय के लिए स्टैंड करता है फास एसोसिएटेड दैट डोमेन। तो ये फास क्या करता है, ठीक है। अब देखो, जो हम इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है, आपके मॉम डैड को मानो एक्सट्रिंसिक फैक्ट है जो कि आपको बाहर से डांट रहे हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आपने क्या किया, ठीक है, आपने कहा CD95 हुआ, चलो मैं पढ़ने बैठता हूँ। अब आप जैसे ही पढ़ने बैठे आपको रियलाइज़ हुआ कि यार हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, तो आपने अपने 3 फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लिया एंड ट्राइमराइजेशन हो गया। अब जैसे ही तीनों पढ़ने बैठे यू रियलाइज्ड कि भाई चलो हम एक सीनियर की हेल्प ले लेते हैं, तो आपने बुला लिया फैड को। ठीक है, अब फैड क्या करेगा, प्रो कैस्पेस को कैस्पेस 8 और 10 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो फैड ने क्या किया कि हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ प्रो कैस्पेस टू कैस्पेस। अब जो है फैड को भी कोई ना कोई तो रोकने वाला होगा ना, तो फैड को रोकता है फ्लिप कैन स्टॉप इट, एंड इसलिए इसको हम एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये था हमारा एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या, इंट्रिंसिक या फिर माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। तो ये कहाँ पे होगा, नाम से पता चल रहा है इनसाइड द सेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी स्ट्रेस आया, मान लो UV रेस ही आई, हम सनलाइट में हैं,
तो हमारे जो अंदर के स्ट्रेस सेंसर्स हैं वो समझेंगे कि भैया स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस सेंसर्स के नाम क्या क्या हैं? बिम, बिट, बैड, नॉक्सा, प्यूमा। तो अब ये स्ट्रेस सेंसर्स क्या करते हैं ना कि ये प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स को बॉडी में बढ़ा देते हैं और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स को कम कर देते हैं। तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर के नाम क्या हैं? P53, बैक, बैक्स, BCL, एक्सेस। और एंटी एपोप्टोटिक की क्या है? BCL2, MCL1, BCL, एक्सेल। ऑलराइट, तो अब क्या है, हमारी बॉडी स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए एपोप्टोसिस जो है इंक्रीज कर देती है। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी एपोप्टोसिस करो एंड भैया ख़त्म करो ये किस्सा। तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक में अब जो है आगे हम देखते हैं कि भैया अपने प्रो एपोप्टोटिक तो फैक्टर्स बढ़ा दिए, काय में? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बोलेगा ऑलराइट, अब जो काम है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस पिक्चर का हीरो बनूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया ने ऐसा बोल दिया, सब में मोहल्ले में हल्ला हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? अब क्या करेगा? साइटोक्रोम C को रिलीज़ करेगा। साइटोक्रोम C निकलेगा और बाइंड हो जाएगा APAF1 से। APAF1 क्या है? अब ये है एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। और इसका क्या फुल फॉर्म है? इसको क्या कहते हैं? फुल फॉर्म गलत वर्ड है। साइटोक्रोम C और APAF1 को क्या कहते हैं? एपोप्टोसोम। ठीक है, जो कि एक व्हील लाइक हेक्सामर है। तो ये क्या करता है? ये हमारा प्रोकैस्पेस 9 को कन्वर्ट कर देता है कैस्पेस 9 में। तो हमने देख लिया हमारे एक्सट्रिंसिक में 8 एंड 10 यूज़ हो गए और हमारा इंट्रिंसिक में 9th वाला भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, साइड बाय क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया स्मैक और डियाब्लो को बोलेगा भैया तुम जो है जो भी एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर दे तुम उसको ही इनहिबिट कर दो। तो स्मैक डियाब्लो का ये काम है। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है आगे भी देख लेते हैं यार। अब जो कैस्पेस 367 है इसको कौन एक्टिवेट करेगा? तो जो हमने अभी 8, 9 एंड 10 को एक्टिवेट किया ना, प्रो कैस्पेस 8, 9, 10 को कैस्पेस में कन्वर्ट किया। अब जो एक 8, 9, 10 है इनका काम है कि भैया 367 को एक्टिवेट करो। इन्होंने 367 कैस्पेस को एक्टिवेट कर दिया। अब ये 367 क्या करेंगे? ये एक्टिवेट कर देंगे आपका प्रोटीएस, फोस्फोलाइपेस और एंडोन्यूक्लियस जैसी एंजाइम्स को। अब एंडोन्यूक्लियस का भी एक स्पेसिफिक काम है कि वो डीएनए को कट करता है 180 बेस पेयर के बाद। लेकिन ज़रूरी है क्या कि 360 है अगर वहाँ पे कट कर दे? तो ये क्या करता है 180 से 200 के बीच में ही काटता है। ठीक है, जैसे ही 180 या 200 के बीच का बेस पेयर आएगा कट, अगेन कट। तो इसको हमने नाम क्या दिया? इंट्रा न्यूक्लियोसोमल क्लीवेज। ऑलराइट, अब जो है एपोप्टोटिक सेल जो है वो वेरियस पार्ट में टूट गया मान लो। ठीक है, अब ये इसको हमने कहा फॉलिंग ऑफ, कई सारे टुकड़ों में फॉल हो गया। अब एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन गए। एपोप्टोटिक बॉडीज़ का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं विथ और विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनी इनको रिकॉग्नाइज कौन कर लेगा? मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज भी इनको रिकॉग्नाइज कैसे कर पा रहा है? तो ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बने ना ये क्या कर रहे हैं? रिलीज़ आपका फोस्फेटिडाइल कोलाइन। क्या रिलीज़ कर रहे हैं? फोस्फेटिडिल सीरीन रिलीज़ कर रहे हैं। तो फोस्फेटिडिल सीरीन जैसे ही रिलीज़ होगा प्रेजेंट इन द जो फोस्फेटिडाइल सेराइन होता है वो इनसाइड द सेल रहता है। वो क्या करते हैं ये लोग? एपोप्टोटिक बॉडी रिलीज़ करने लगती है। तो ये इनसाइड से आउटसाइड आने लगता है। ये क्या करता है? ये सिग्नल देता है मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज को सिग्नल मिल गया तो जिसके बाद क्या होगा कि मैक्रोफेज जो है आएगा और एपोप्टोटिक बॉडीज़ को खा जाएगा। तो यार ये था हमारा इतना इजी एपोप्टोसिस। होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे जो टेलीग्राम पे चैनल है डेट इज़ आवर चैनल @MBBS स्टडी ग्रुप 1, आप यहाँ पे आके हमको जो है सब्सक्राइब करिए। एंड यूट्यूब तो हमारा है ही, तो हमारे साथ यूट्यूब पे भी बने रहिएगा। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।